आप देख सकते हैं ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, ये एक वेपन है जिसकी मदद से करीबन 10 से 15 किलोमीटर तक ये जो वेपन है वो मार कर सकता है। ये जो गन है वो मार कर सकती है और इसकी मारक क्षमता की वजह से ही इसे कई गुना ज़्यादा खास जो है वो इसे माना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो पहले जो रडार है वो पहले ड्रोन को देखती है, उसे इंटरसेप्ट करती है और उसे पूरी तरह से गिराने में फिर यहाँ से जो जवान हैं वो यहाँ पर शूट करते हैं। इनके अंदर अत्याधुनिक जो कैमराज हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें अंधेरे में और सुबह के टाइम दोनों समय यानी कि नाइट विजन जो कैमराज हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं पूरी तरह से। ये हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक कोशिश करने की कोशिश की, जिस तरह से काराना हरकत कर कर हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, जम्मू के मेन इलाकों में उसने टारगेट करने की कोशिश की। इवन के जो मिलिट्री कैंप्स थे जिसमें हमने देखा नगरोटा के साथ साथ जो उधमपुर और पठानकोट मिलिट्री बेस पर अटैक करने की कोशिश की, उसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नाकाम किया गया क्योंकि हमारे बहादुर जवान इसी तरह के इक्विपमेंट्स के साथ पूरी तरह से इक्विप्ड थे, तैनात थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरह से भारतीय सेना, वायुसेना और नवसेना ने हमारे धूल चटाई, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से यहाँ बौखलाया हुआ था और उसके बाद करारा जवाब भी यहाँ से दिया गया। आपको बता दें कि लगातार सिविलियन एरियाज को पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन अटैक और हवाई हमले करने की कोशिश की, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ड्रोन और जितने भी हवाई हमले करने की कोशिश की गई, उसे पूरी तरह से भारतीय सेना के यहाँ पर इक्विपमेंट्स और भारतीय सेना ने पूरी तरह से विफल किया, नाकाम किया, बल्कि पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। और आज हम वो सिस्टम आपको दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बदौलत कई हजार जानें जो है वो बच सकी और साथ ही साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। ये सिस्टम है आकाश तीर। इस कामयाबी के लिए हमें तो पता ही था कि हमारा जो आकाश तीर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये एक नर्व सेंटर है हमारे जितने भी एडी ऑपरेशंस हैं उसके लिए, और इंटीग्रेटेड है ये एयरफोर्स की रडार्स और आर्मी की रडार्स के साथ। उनकी जो फीड होती है वो हमारे आकाश तीर सिस्टम में कोलैबोरेट होती है और एक एयर सिचुएशन पिक्चर बनती है। जो वो एयर सिचुएशन पिक्चर होती है, हमारे आकाश तीर उसको थ्रेट एवेलुएट करता है और उसमें से बताता है कि इसमें से कितने टारगेट फ्रेंडली हैं और कितने दुश्मन के। जो भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट होते हैं उनको देखते हुए, उनकी लोकेशन देखते हुए हम उनके आसपास का जो वेपन सिस्टम होता है उसको एलोकेट कर देते हैं कि ये 3 ड्रोन या 10 ड्रोन ये आपके हैं, आपको इनको डिस्ट्रॉय करना है। जिस कारण ये हमने क्विकली हम कर पाए और बहुत अच्छे तरीके से हमारे वेपन एंड पे हम पास कर पाए और उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय किया। हम सबका हौसला बहुत ज़्यादा हाई है, हमारे जवान पूरे मोटिवेटेड हैं और मोटिवेशन का कारण जो है, एक तो ये है कि हम इंडियन आर्मी के लिए अपना सर्व करते हैं, दैट इज़ वन। नंबर 2 इज़ हमारी ट्रेनिंग। हमारी ट्रेनिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की है। हम 24 घंटे हम ट्रेन करते हैं और वो ट्रेनिंग का जो इफेक्ट है वही आप देख पा रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने अच्छा काम किया वो इसी कारण हो पाया। और उसके बाद सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की, हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की। आकाश तीर और इसका कितना बड़ा रोल रहा इस वेपन? देखिए, उसने सिविल एरिया में जो किया वो तो कायराना हरकत है उनकी, फ़िलहाल उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। पर आकाश तीर इक्विपमेंट जो है, हमारा आकाश तीर सिस्टम जो है वो एक तरह से ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। ये एक इंडिजीनियस सिस्टम है, स्टेट ऑफ आर्ट। इसमें आपके जितने भी रडार्स होते हैं उनका इनपुट एक स्क्रीन पे आता है, इंटीग्रेट होके वो हमारा जो यहाँ पे वेपन एंड पे जो हमारा ऑपरेटर होता है उसको मिलता है, जिसकी वजह से वो इजीली अपना पता लगा सकता है कि कहाँ से कौन सा टारगेट आ रहा है और वेपन एंड से हम लोग उस पर निशाना मार के उसे गिरा सकते हैं।